हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting in class 10th. Today we will discuss about the areas related to the circle, that is your chapter number 12. Okay, and exercise 12.2 we will discuss. In exercise 12.2 the introduction part में आपकी जो है वो है मेजर, आपका जो कंसर्न है वो है द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. नाउ सी व्हाट इज सेक्टर. ठीक है, सेक्टर क्या होता है? द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड क्रॉसपॉन्डिंग आर्क. ठीक है, कोई भी दो रेडियस और उन रेडियस के बीच में जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है, ठीक है, उससे जो भी एरिया आपका बनता है दैट इज कॉल्ड द सेक्टर. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर. तो ये तो आपका क्या है? माइनर सेक्टर. और जो लेफ्ट वाला है वो क्या है? मेजर सेक्टर. सेक्टर जब भी आपका बनता है यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल. ठीक है, जो एरिया सेक्टर, तो ये एरिया जो होता है उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया. देन आपका टर्न आती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये वाली जो लेंथ है आपकी, दिस इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर. ठीक है, सेक्टर की जो सरकमफ्रेंस होती है आपकी, वो आपकी कितनी होती है? दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क. अगर हम बोले सरकमफ्रेंस तो दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क. अगर ओरिजिनली हम बोलें तो ये क्या है? आपकी लेंथ ऑफ आर्क है. जो आर्क की लेंथ होती है वो इतनी होती है. ओके, दैट इज योर दिस वन, ए टू बी, ए से लेकर के बी तक की जितनी एरिया है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे. देन नेक्स्ट थिंग इज योर सेगमेंट. ठीक है, अब देखो सेगमेंट कब क्रिएट होता है? सेक्टर तो क्रिएट होता है व्हेन टू रेडियस आर देयर एंड वन क्रॉसपॉन्डिंग आर्क इज देयर. सेगमेंट कब क्रिएट होता है? सेगमेंट इज क्रिएटेड व्हेन, जब आपका क्या होगा? व्हेन वी विल ड्रॉ अ कॉर्ड इन अ सर्कल. ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर मैं एक कोई कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट डायमीटर, जो डायमीटर वाली कॉर्ड है उसके अलावा कोई भी कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट. ठीक है, और अगर मैं इस कॉर्ड को क्या कर दूंगी? डायरेक्टली डायमीटर से कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? दो सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा. तो ये डिफरेंस है. ठीक है, तो दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज सेगमेंट. और अगर हमको सेगमेंट का एरिया कभी निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं सेगमेंट का एरिया? हम निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है, जो भी सेक्टर का आपका एरिया है क्रॉसपॉन्डिंग जिसके अंदर ये कॉर्ड आपकी बनी हुई है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी आपका ट्राइंगल ओ ए बी यहाँ पर इंक्लूड है उसका हम एरिया निकाल देते हैं. तो ये क्या निकल जाता है? आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, और अगर आपको मेजर और माइनर दोनों निकालने होते हैं तो आप एक माइनर निकालिए और क्या करिए? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को रिड्यूस कर दीजिए तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 12.2 द फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो उसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो आपको क्या करना है? एक सर्कल है, इसका आपको क्या निकालना है? एक सेक्टर, उसका आपको एरिया निकालना है. और उसने दिया हुआ है कि इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो थीटा है ना, ये कितना है? 60 डिग्री है. ठीक है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, जो सेक्टर का आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका? थीटा अपॉन 360. थीटा मीन्स 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू 6. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम एंड 6 विल बी कैंसिल्ड. देन इट इज 22 इंटू 6. ठीक है, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 2 6 12 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर. सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे वो बोल रहा है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको अगर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रेंट का निकालना है. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा. ठीक है, और रेडियस उसने गिवन है आपको, दैट इज योर हुज सरकमफ्रेंस इज 22. जिसका ये जो सरकमफ्रेंस है ये कितना है? 22 सेंटीमीटर उसका सरकमफ्रेंस है. So circumference is 22, that means it is given that the value of 2 pi r is 22. Okay.
by this we will get that 2 into 22/7 into r, that is equal to 22. 22 cancelled, r is equal to 7/2. देखो आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये एक सेक्टर बना रहा है. ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू θ/360 into pi r square, that means pi 22/7 into r square, that means 77/2 into 7/2. ठीक है, ये तो हो गया आपका 1/4 and this is yes 11 times from this 11 7 7, so this is 11 7 just 77, 4 to the 8 centimeter square. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. थर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को हम सिर्फ हिंट लेकर के ही सॉल्व कर लेंगे. द थर्ड क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. वो बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ये बताइए. तो 5 मिनट में कितना थीटा बनेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा. देखो, अगर हम टोटल 5 मिनट करके डिवाइड करते हैं तो 12 टोटल पोर्शंस होते हैं, और 12 टोटल पोर्शंस के लिए हमारे पास कितना एंगल है? 360 डिग्री है. तो एक पोर्शन के लिए हमारे पास एंगल कितना होगा? 360/12 हो जाएगा. दैट मीन्स द एंगल इज 30 डिग्री. तो दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा. तो आपको एरिया स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट निकालना है. तो दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ वन सिंगल सेक्टर निकालना है. और ये आप कैसे निकालेंगे? 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 14 इंटू 14. ठीक है, 2 times it will be cancelled and it will be also cancelled by 5. It will cancel 5 times 6. 6 5 are 36 and 660 times. ठीक है, और ये आप कैंसिल करिए. 60 30, this is 11, this is 2 15. So now this 5 15 3 times it will be cancelled, and 1/3, this is come 11 into 14/3. ठीक है, 11 into 14/3. ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए. योर एरिया स्वेप्ट विल कम आउट. इन क्वेश्चन नंबर 4 ही इज आस्किंग टू यू. क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करिए बोल रहा है? ही इज सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 4 में कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर. ठीक है, एक कॉर्ड है आपके पास. यू हैव अ सर्कल एंड इनसाइड ऑफ दैट यू हैव अ कॉर्ड which is going to give the angle of 90 degree at the center. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल दे रही है. and this is of radius of the circle is 10 सेंटीमीटर. ही इज सेइंग राइट एंगल वो कर रही है. फाइंड द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर. ओके, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकाल के देनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइनर सेक्टर की वैल्यू निकाल देते हैं. सेक्टर की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं. तो आपका जो ये माइनर सेक्टर आ जाएगा वो कौन सा सेक्टर होगा? माइनर सेक्टर. दिस इज योर माइनर सेक्टर. ठीक है, जो आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, दिस इज थीटा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10. तो ये तो आपका माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, इसे आप डिवाइड करिए 1/4. दिस इज 1/4 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10. ठीक है, 4 इट विल कम 5 and 2 से again 5. So it is 5 5s are 25 into 22/7. तो ये तो आपका क्या निकलेगा? माइनर सेक्टर निकलेगा. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका माइनर सेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, माइनर सेक्टर की वैल्यू निकलने के बाद आपको मेजर सेक्टर की वैल्यू निकालनी है. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है, मेजर सेक्टर का जो आपका एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर. तो आप इस तरीके से तो आप क्या करेंगे? मेजर सेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे. आपने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और उसमें से आपने माइनर सेक्टर को रिड्यूस कर दिया, तो आपके मेजर सेक्टर की वैल्यू निकल गई. ठीक है, एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस आपको निकालना है सेगमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो सेगमेंट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये हमको निकाल के देनी है. ठीक है, सी दिस इज 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री का एंगल है तो दैट मीन्स ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर, जो आपने ऊपर निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपका निकला है 25 इंटू 22/7, आपसे कैलकुलेट कर लेना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस सामने होगा और बेस और हाइट्स ये होंगी परपेंडिकुलर 10 इंटू 10, ठीक है। 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, इट इज 25 इंटू 22/7 माइनस दिस विल बी रिड्यूस्ड इंटू 550, ठीक है। 25 विल रिमेन कॉमन हेयर, कॉमन हो जाएगा एंड दिस विल बी रिड्यूस टू 22/7 माइनस 2, और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 दिस विल बी 22 माइनस 7, इट विल बी this will be your 8/7 and multiply this and find your answer for the area of segment also, ठीक है। तो आपको माइनर सेगमेंट ही निकालना था, मेजर सेगमेंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेजर सेक्टर निकालना था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो उसमें दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड द एंगल ऑफ 60 सेंटीमीटर एट द सेंटर, ठीक है। तो उसने सबसे पहले आपसे बोला है कि वन सर्कल इज देयर, ठीक है। इस सर्कल में आपकी क्या है, रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है एंड द आर्क सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क है जो आपकी 60 डिग्री के एंगल को सबटेंड कर रही है एट द सेंटर में 60 degree, and this is your 21 centimeter is the radius. So first thing you need to find the length of arc, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, आपको लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी, दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क और फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। तो पहली वैल्यू तो इससे निकल जाएगी, दैट इज 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम कैंसिल एंड दिस इज योर 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम्स, 2 and 2, दिस इज योर 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उसने उसी में पूछा हुआ है आपसे, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 60/360 इंटू पाई, वैल्यूज 22/7, आर स्क्वायर इज गिवन टू यू 21 इंटू 21, ठीक है। दिस इज 6 टाइम्स कैंसिल्स, दिस इज 3 टाइम्स, 3 2 6 एंड दिस इज योर 2 टाइम्स, दिस इज योर 11 एंड 11 इंटू 21, 21 and 21, 1 and 2 3 and 2 231 centimeter square, that will be your area of the sector. And then your third is to find the area of the segment formed by the chord, ठीक है। ये जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पर, इसका एरिया भी आपको निकाल के देना है। सी दिस इज 60 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है आपका एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आपके जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में एंगल होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और इफ आई सॉल्व दिस तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपका निकल गया है, दैट इज योर 231 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स 21 इंटू 21, ठीक है। इसमें आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट इट एज इट इज, जैसे भी ये है ऐसे ही इसको सॉल्व करके आप रख दीजिए, आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। 231 माइनस √3 विल बी सेम एंड अपॉन 4 आपका ऐसे ही रहेगा, 21 and 21, द 21 स्क्वायर इज 441, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 which is given to you exactly same like question number 5, so do it by yourself. He is saying that it is forming an angle of 60 degree at the center, तो सेम आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनना है यहाँ पर, ठीक है। एंड द रेडियस इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड you need to find the
एरियाज ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड द एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चन है आपके वो सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। फॉर दिस ईयर यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। either you can solve it, either you can find it like this। देखो कुछ नहीं करना है, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज सबटेंडिंग द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। बस इतना ही आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखो ये अगर 120 डिग्री है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, और ये दोनों एंगल का सम कितना बच गया हमारे पास, अगर हम एरिया ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का हाफ होगा, ये भी 60 डिग्री का हाफ होगा, दैट मीन्स 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पे डालती हूँ तो ये यहाँ पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको चाहिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे इस हाइट की ज़रूरत है। ठीक है, और इस हाइट को निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगी, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका हो जाएगा साइन 30, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को कुछ मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, और आपका हाइपोटेनियस ये है, रेडियस ये है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो देखो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो दैट मीन्स आपकी हाइट आपके पास आ गई है। ठीक है, अब देखो अगर हाइट आ गई है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ 6 सेक्टर तो आपका हो गया 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड दिस इज योर हाइट। तो आपको देखो बेस निकालने के लिए, हाइट तो हम निकाल चुके हैं, बेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू योर बेस, दैट इज वाई ले लेते हैं इसको, y/15। ठीक है, तो ये आपकी जो y की वैल्यू है ये आ गई आपकी 15√3/2। ठीक है, सो बेस इज 15√3/2 एंड योर हाइट इज 15/2। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करिए एंड फाइंड योर आंसर। ठीक है, 120 डिग्री, बट एग्जाम में नहीं आएगा 120 डिग्री वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका सिलेबस से रिमूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके समझ आपको ऐसे ही आ जाएंगे। उसने बोला है कि 1 हॉर्स इज टाइड देयर। ठीक है, एक हॉर्स को हमने यहाँ पर बांधा हुआ है और रस्सी की जो लंबाई है वो है आपकी 5 मीटर। ठीक है, इससे अब देखो एरिया स्वेप्ट बाय द हॉर्स, तो आपका जो हॉर्स है वो इस लेंथ की रस्सी से ऐसे करके एक एरिया स्वेप्ट करेगा। तो उसने वो बोला है कि पहले तो आप ये बताइए कि एरिया स्वेप्ट बाय हॉर्स, ठीक है, ग्रेज बाय हॉर्स, हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, वो क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। अब देखो अगर ये एक स्क्वायर है तो इस सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो दैट मीन्स वी विल यूज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 5 दिस इज गिवन टू यू। ओके, so we will find this area, this is 1/4, this will 22/11, and we will find it 25 into 11, 25, this is equal to 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। ठीक है, नाउ द सेकंड पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन तो बहुत सिंपल है, सेकंड पोर्शन में वो क्या बोल रहा है, अगर हम इस लेंथ की, इस रोप की लेंथ को बढ़ा करके 10 मीटर कर दें तो जो एरिया इंक्रीज हो जाएगा वो बताइए। इंक्रीज एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, तो दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया है क्या, ये है आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है आपका इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर।
अगर मैं आउटर में से इनर सेक्टर को माइनस कर दूं तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसको थीटा तो दोनों के लिए सेम है, दैट मीन्स 90/360, इट इज़ ऑलरेडी, ठीक है, 90/360, 22/7 इंटू पाई, सॉरी इंटू 10 इंटू 10, एंड दिस इज ऑलरेडी फाइंड इट 275/14। ठीक है, ये आपका हो गया 4 टाइम्स कैंसिल, एंड दिस इज 2 टाइम्स, 11 टाइम्स, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज 50 इंटू 11 इज इक्वल टू 550/7 माइनस 275/14। ठीक है, टेक द एलसीएम ऑफ दिस एंड सॉल्व दिस। ठीक है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर बुक इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, वन ब्रूचर इज देयर, एक ब्रूचर है यहाँ जो इस तरीके से घूमता है, और इसमें क्या है, ये एक सिल्वर वायर से बनाया गया है। ठीक है, सिल्वर वायर से बनाया हुआ है आउटसाइड से भी, एंड इन साइड में हमने इसके कितने 10 पार्ट्स किए हुए हैं। ठीक है, 10 पार्ट्स वी हैव मेड, 8 एंड 9 एंड 10 पार्ट्स हमने इसके बनाए हुए हैं। ठीक है, सो दीज 10 जो आपकी ये अंदर की जो रेडियस डायमीटर्स हैं वो भी क्या है, उसकी वायर से ही बनी हुई हैं। सो इसको क्या करना है आपको, फर्स्ट उसने बोला है कि डायमीटर इज 35 मीटर, तो दैट मीन्स आपका जो रेडियस है वो 35/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एंड उसने बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो आपके 10 इक्वल पार्ट्स में आपके सर्कल को डिवाइड करता है, उसमें भी आपने क्या किया है, वायर को ही यूज किया है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ही इज सेइंग द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की कितनी टोटल लेंथ है ये आपको निकाल के देनी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर है कितनी, एक तो इसका सरकमफ्रेंस है टोटल, दैट मीन्स 2πr, और प्लस 5 डायमीटर्स, तो दैट मीन्स 5 इंटू 2r, डायमीटर 2r होती है। ठीक है, 5 इंटू 2r, दैट मीन्स दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर। अगर हम इसे फाइंड कर लें, पुट द वैल्यूज 2 इंटू 22/7 इंटू द r इज 35/2 प्लस 5 इंटू 2 ऑफ r, 2 इंटू 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स, दिस इज 11 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 555, 55 2 ज़ा 110, एंड प्लस दिस इज 35 5 ज़ा, दिस इज 175। ठीक है, एट देम, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड ही इज सेइंग, सेकेंड क्वेश्चन जो उसने बोला है वो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। देखो, किसी एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या ज़रूरत होती है, एक तो रेडियस की ज़रूरत होती है और दूसरा थीटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर मैं 360 डिग्री को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 36 डिग्री होगा। सो आई हैव द एंगल नाउ 36/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, इसको डिवाइड करके मत रखिए क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, लास्ट में ये कट खुट जाते हैं। दिस इज 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है, 7, दिस इज 5 टाइम्स, सो दिस इज 55 इंटू 35/8। ठीक है, कैलकुलेट दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, इससे आपको क्या निकल जाएगा, हर एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट द अम्ब्रेला इज इन द शेप ऑफ लाइक दिस। ठीक है, इसके आपने 8 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, दिस इज नॉट फॉर्मिंग, one diameter is there, this is your 6 parts and this is your 8 parts। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है ये आपको निकाल के देना है। तो देखो, अगर आपका 360 का एंगल 8 से डिवाइड होगा, यानी कि 8 पार्ट्स हैं तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक एंगल कितना आएगा, दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 45 डिग्री। तो एक एंगल 45 है तो दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस, तो ये कितना हो जाएगा 90/9,
360 into 22/7 into r स्क्वायर, दैट मीन्स 45 into 45. ठीक है, 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 2 एंड दिस इज 11 टाइम्स. ठीक है, 45 का स्क्वायर 25 into 11 अपॉन 7 2 ज़ा 14. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2275 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 11th क्वेश्चन, कार का एक स्वाइपिंग बोर्ड है जो आपका 115 डिग्री का आपका क्या कर रहा है, एंगल कर रहा है. तो 115 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 एंड आर द लेंथ ऑफ द ब्लेड इज गिवन टू यू, दैट इज 25 and 25. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है. टू वार्न अ शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स. Question number 12, that is also so simple. 80 degree is the angle of that sector and 16.5 किलोमीटर is the radius of that लाइट हाउस. ठीक है, लाइट हाउस जहाँ तक आपका लाइट पहुँचा रहा है ऐसा वो एरिया कवर्ड करेगा ना, तो स्वाइप करेगा तो ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा. यहाँ पर लाइट हाउस है और वो 80 डिग्री के एंगल पे आपका 16.5 किलोमीटर तक क्या कर रहा है, लाइट को स्प्रेड कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ राउंड टेबल कवर्ड with 6 equal design as shown in the figure. Find the area is to covered 18. Find the cost of the making of the design at the rate of this per centimeter square. Okay, this 13 question, this is also simple question. Do it by yourself. Exercise is finished now. We will discuss the next one.